गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। जैसा मैं समझ भी पा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही होगी समझने में साइंस, क्योंकि साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो बोर्ड पे ही कराने पर समझ आता है, लेकिन क्योंकि स्कूल बंद हैं अभी इस टाइम, इस कारण से इस तरीके के जो विषय को मैं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अपनी तरफ से बहुत ही छोटे लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जैसे जैसे मैं बताऊंगा बातें, अगर आप साथ साथ कॉपी पेन लेके लिखते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ ना आए। और जब स्कूल खुलेंगे तो फिर मैं इन जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है आप अपना पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। तो आज का जो विषय है, जो कल हमने लेक्चर छोड़ा था, कल कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उनको भी कर लेना कॉपी पे, बार बार समझा रहा हूँ मैं। यहाँ से बात करेंगे गलने के प्रयोग में। प्रतिक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक तक पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तापमान नहीं बदलता। तो ये बात समझनी है कि जब तक बर्फ़ पूरी तरीके से पानी में नहीं पिघलता या पानी जो है जल वाष्प में नहीं बदलता, उस प्रयोग से यही पता लगता है कि जो तापमान है वो स्थिर रहता है। तो जो ऊर्जा हम इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो इसकी गुप्त ऊर्जा में बदल जाती है और इस कारण से तापमान जो है वृद्धि नहीं होती। अब मैं इसके आगे का आपको समझाता हूँ। अब जैसे पानी अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस में जल के कण की ऊर्जा तापमान के बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करता है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कण में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल सकती है कि वह वाष्प में बदल जाए। जल के लिए ये तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो नोट करेंगे बेटा, पानी का जल वाष्प में बदलने का जो तापमान है वो कितना है, या अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आपने प्यारे बच्चों क्या बोलना है? 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसमें 273 प्लस करेंगे तो कितना बन जाता है? 373 केल्विन। तो ये आपने नोट करनी है अपनी कॉपी के ऊपर बेटा। अब इसके बाद क्या आप वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा की परिभाषा कर सकते हैं और इसी तरह प्रविष्ट कीजिए जैसा कि संलग्न के प्रस्तुत ऊष्मा परिभाषित की जाती है। तापमान का भाप अर्थात वैश्विक कणों में इस तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये बात समझाई गई, जब पानी भाप में बदल जाता है तो उसके अंदर जो तापमान है उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी छिपी हुई ऊर्जा होती है। अब हम बात करेंगे बेटा कि एक अवस्था वो दूसरी अवस्था में कैसे बदला गया है, ये बात समझेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ये बनाया हुआ है आपने, देखो बेटा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारी कौन सी ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था और उसके बाद गैसियस अवस्था। जब हम गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था द्रव में बदल जाती है, फिर द्रव को गर्म करते हैं तो ये गैसियस अवस्था में बदल जाती है, और गैसियस को जब ठंडा करते हैं तो ये द्रव बनता है, और फिर द्रव को जब ठंडा करते हैं तो ये से क्या बन जाता है? ठोस। तो
यही चर्चा का विषय था, क्या किसी भी पदार्थ का की अवस्था को बदला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा कि हम किसी की भी अवस्था को गर्म गर्म करने पर या ठंडा करने पर उनकी अवस्थाएं बदली जा सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाती है, और ऐसी बताया। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि द्रव अवस्था से सीधा ठोस अवस्था से सीधा गैसियस अवस्था में चली जाती है, द्रव बीच में नहीं आता। तो इसके बारे में हमने एक क्रियाकलाप करनी है। क्रियाकलाप का आप डायग्राम देखेंगे, मैं साथ साथ समझा दूंगा आपको। देखो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र है हमारा 1.7, इसको देखें ध्यान से। क्या क्या लेना है मैं साथ साथ बताऊंगा, आपने साथ साथ ध्यान से देखना है। और इसको मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है, आप इसको पेज खोल लेंगे और इसमें भी देख के समझ सकते हैं। हमने सबसे नीचे देखेंगे, हमने बर्नर लिया है और उसके ऊपर हमारा एक स्टैंड रखा हुआ है, और स्टैंड के ऊपर हमने चाइना डिश रखी है। चाइना डिश के ऊपर आप देख रहे हैं एक कीप है, जो कि फनल जिसे बोलते हैं, उसको उल्टा करके रखा गया है, और जो फनल का ऊपरी हिस्सा है उसको रुई से ढक दिया गया है। केमिकल आपने लेना है, इसमें कपूर लेना है या फिर अमोनियम क्लोराइड लेना है बेटा, थोड़ा सा 1 चम्मच, और उसके बाद इसको गर्म करना है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो कपूर है या फिर अमोनियम क्लोराइड है, सीधा तरल पदार्थ ना बनाकर सीधा इसके भाप बन जाती है, गैस बन जाती है। और गैस जब इस कीप की दीवारों के साथ टकराती है तो ये ठंडी होने के कारण वहाँ पर जम जाती है, और इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सब्लीमेशन। तो नोट करेंगे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लीमेशन। तो नोट कर लेंगे आप बेटा। ये क्रियाकलाप थी हमारी 1.13। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, द्रव अवस्था से प्रवृत्त बिना ठोस अवस्था से सीधा गैसेस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदरपतन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्लीमेशन कहलाता है। क्योंकि आगे जो एक प्रश्न है उसमें आपको इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो सब्लीमेशन कहलाता है। गैस के सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निश्चन कहते हैं बेटा। दबाव परिवर्तन का प्रभाव, अगला टॉपिक है 1.4.2, दबाव परिवर्तन का प्रभाव। अब प्यारे बच्चों, हमने पिछले बार भी सिरिंज से एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने ये बात समझी थी, इसमें यही बात समझाई गई है कि पदार्थों के बीच में उनके आधार पर, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनके बीच में काफ़ी सारा खाली स्थान होता है, और जब हम इसमें दबाव बनाते हैं तो ये कण पास पास आते चले जाते हैं, और इस तरीके से उनका जो है बीच का जो आयतन है वो कम हो जाता है। तो अब हमने इसमें यही चीज़ दिखाई है, आप देखें इस वाले चित्र 1.8 के अंदर ये बंद है, ऊपर से पिस्टन लगाया हुआ है, इसको दबा रहे तो ये जो इसके जो कण है वो बिल्कुल पास 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 आते जा रहे हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि अगर गैसेस को के ऊपर दबाव बनाया जाए तो उनके जो कण हैं वो पास पास आ जाते हैं और वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसा करने पर, और ज़्यादा करने पर वो ठोस भी बदल सकते हैं। दबाव के बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इस उच्च दाब पर किया जाता है जब वायुमंडल दाब का माप है, जो कि एटमॉस्फेयर, इसमें ये बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और उसमें हमारे पास किस तरीके से मिलता है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस।
तो प्यारे बच्चों, ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ड्राई आइस कहते हैं। नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पे, ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहलाता है। अब इस वाले जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये चित्र 1.9 में हमने क्या दिखाया हुआ है, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे आप। सबसे पहले नीचे लिखना है ठोस, इसके राइट हैंड साइड पे लिखना है गैस, और ऊपर लिखना है द्रव। अब ठोस से जब द्रव बनता है इसको बोलते हैं फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। द्रव से जब गैस बनती है इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, VAPORISATION, वाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन। और अब आप नीचे देखेंगे इसी में ही क्या लिखा हुआ है, जब द्रव से ठोस बनता है इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, जमना, सॉलिडिफिकेशन, SOLIDFICATION, सॉलिडिफिकेशन। और गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। अब ठोस से गैस बनने की या गैस से दोबारा ठोस बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन, SUBLIMATION। तो ये हमारे इसका था प्रश्न, 3 अवस्थाओं के पदार्थों का एक दूसरे में चेंज होना। तो प्यारे बच्चों, अब अपनी कॉपी खोलेंगे आप। आज के एक प्रश्न आपके साथ मैं डिस्कस करने लग रहा हूँ, जो आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। सबसे पहले निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। A 300 केल्विन, 300 केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का उत्तर कितना आया? 27 डिग्री सेल्सियस। अब अगला है B 573 केल्विन, 573 केल्विन में से 273 माइनस किया, कितना आ गया बेटा? 300 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको समझ आ गया कि पहला प्रश्न आपने कैसे करना है। अब मैं आपके साथ दूसरा प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? वेपर्स, जल वाष्प। और B 100 डिग्री पे क्या होगी? तरल। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। सबसे पहला जो टॉपिक था, पैराग्राफ पढ़ा था, उसी में यही बताया गया था कि जब तरल से वायु गैस में परिवर्तन होता है या ठोस से लिक्विड बनता है तो उसके दौरान तापमान के अंदर वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जो कणों के बीच में ऊर्जा है वो किसी में कम होती है, तो वो वहाँ से जो गर्म हम कर रहे होते हैं तो वो ऊर्जा उससे ले लेती है, और अपने जब उसका ऊर्जा उसके बराबर पहुँच जाती है तो कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं, बल है, उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसेस को दबाव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाएं। वायुमंडलीय गैसेस को द्रव में बदलने के लिए अभी मैंने आपसे की कि जब जब दबाव बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के जो कण है वो पास पास आ जाते हैं, और गैस के जो कण हैं अगर पास पास आ जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे बेटा? द्रव में बदल जाएंगे। तो हम किसी भी वायुमंडलीय दबाव बनाकर गैसेस को किस में बदल सकते हैं? द्रव में बदल जा सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक आपके साथ मैंने शेयर करना था। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से आप दोबारा एक बार रीडिंग करेंगे तो समझ आ जाएगा। और कल हम वाष्पीकरण पढ़ेंगे, जो अभी मैंने इवेपोरेशन समझाई थी। इवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड से गैसेस अवस्था जब बदलता है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा 1.5 वाष्पीकरण, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो होमवर्क है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। और जो मेन आज मैंने आपको एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, एक सब्लिमेशन के बारे में बताया,
तो इनके बारे में और एक ड्राई आइस के बारे में बताया। ड्राई आइस क्या होता है पेपर दोबारा बता रहा हूँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये चीज़ें जो काम को अपने कॉपी में नोट करना है, और मैं बार बार समझा रहा हूँ, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के घर में जाके बैठ के पढ़ लें आसपास, और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, और आपसे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।